लिए मैं आनंद कल्ला। आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत जो भारतीय नहीं बल्कि दुनिया में भारत का नाम करती है, और वो है सुरेंद्र जी सरबासा, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, हर चेहरे पर हंसी लाकर के रख देते हैं, भले ही वो कितना ही गमगीन क्यों ना हो। खुद मुस्कुराते नहीं। हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि आप हर एक के चेहरे पर खुशी तो ले आते हैं, लेकिन खुद नहीं मुस्कुराते, इसके पीछे क्या राज है? मैं चाहता हूँ देश के हर व्यक्ति को खुद हंसना छोड़ करके दूसरों को हंसाना शुरू करना चाहिए। कि उसों ने कहा था, जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूँ जब आप किसी को हंसाते हो तो फिर ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप किसी के आंसू पहुँचना शुरू कर दो तो फिर कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करेगा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि जीवन जो है 4 दिन का है, लेकिन आप तो 4 लाइन में सब वो कर लेते हैं जो आज तक कोई कर नहीं पाया। इन 4 लाइनों के पीछे का क्या राज है? 4 लाइन, अंत में तो 4 लोग ही आते ना कंधा देने के लिए। लेकिन आपकी वो बात आती ही नहीं। आप तो बस हर चेहरे पर वो चीज ले आते हो कि जो 4 लाइनों में है, और उसमें जब कहीं ना कहीं बात आती है तो पत्नी आ जाती है। मेरी आ रही है ना, दूसरे की तो नहीं आ रही ना। बिल्कुल। बस मेरी पत्नी मैं लाऊं नहीं लाऊं ये मेरे ऊपर है। अब किसी दिन दूसरे की पत्नी लाऊंगा, उस दिन मैं जिंदा थोड़ी रह पाऊंगा। एक ये कि आज के जो कवि हैं वो अपनी कविताएं करते हैं, कुछ इधर से उड़ा लिया, कुछ उधर से उड़ा लिया, लेकिन आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि आपकी ये छवि उनके अंदर भी आ सके? ऐसा है, अभी मैं हास्य का प्राइमरी का तो प्राइमरी का वाइस चांसलर नहीं हूँ, वाइस चांसलर बनने की कोशिश में हूँ। किसी और को सुधारने की बजाय हम अपने आप को सुधारें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपका ये जो अनुभव है उन तक पहुंचे, हम ये चाहते हैं कि हमारी देश की ऐसी मैं उनको सिखाते सिखाते कहीं उनके रास्ते पर नहीं चलने लग जाऊं, ये भी तो खतरा है। एक और बात कि आप कि वो हम 40 साल पुरानी कविता रेकाड़ू तक भी अगर जाते हैं और आज भी सुनते हैं तो बिल्कुल वही रूप, वही रंग, वही मजा आता है। ऐसा क्या आपने उसमें डाला कि आज तक हम उसे भूल नहीं पाते? अब लोगों की मूर्खताओं का तो मैं जवाब दे नहीं सकता कि अभी तक तो नहीं याद कर पाते। मैं भूल गया, लेकिन ऐसा है कि वो कविता मैंने बॉम्बे में धर्मवीर भारती सामने बैठे थे, और हर बार नई कविता वो कहते थे लिख कर दो, तो कविता मंच पर बैठकर ही लिखी थी, तब सुनाई थी। वो इतनी लोकप्रिय होगी मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अब ये एक और है कि आप हरियाणा के, हम ठहरे राजस्थान के, और दोनों की बातें तो काफी मेल खाती है और समझ में भी आती है। जब आप दक्षिण भारत में जाते हो और अपना ये हरियाणवी रंग वहां दिखाते हो तो उनके चेहरों पे क्या हाल होते हैं? नहीं, ऐसा है कि सुनने वाले तो इधर के ही लोग होते हैं ना। अच्छा। दक्षिण भारतीय लोग थोड़ी होते हैं, हरियाणा राजस्थान के होते हैं, और राजस्थान हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप माँ बाप से पहले श्री लगाते हो, नहीं लगाते। वो तो आपकी जो है कि बात जो जोधपुर में तो गाली भी देंगे तो श्री कि नौकरानी साहब मैं थाने राण सा कह दूं, थाने बुरो तो नहीं लगती। तो ये तो और वहाँ की में भी जितना प्यार आप दर्शाते हो वो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हमारे वहाँ श्री लगे तो बाप ही कूटे कि क्या बदतमीजी कर रहे हैं। इसलिए नहीं लगा सकते वहाँ पर। तो इसीलिए तो वो नहीं, आपकी जो बात आती है कि साहब अगर मैं कल जाने वाला हूँ, मतलब पिताजी जाने वाले हैं, और एक दिन पहले ही उनके रिजल्ट के बारे में बात की जाती है कि ये तो कल फेल ही होगा, वो कॉन्फिडेंस जो है वो आसानी से कहीं देखने को नहीं मिलता। नहीं, बेसिकली क्या है कि हम हरियाणा वाले पढ़ने लिखने में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो कितने पढ़े लिखो, बोले हम दूसरों में गलती निकाल देते, बस कितने पढ़े लिखे। पढ़े लिखों में गलती निकालने का काम है अपने पास।
चाहे वो कितना भी बड़ा वाइस चांसलर हो, चाहे कोई भी। हम बहुत बातें करते, लेकिन आपकी बातें जब सुनते हैं तो सुनते रह जाते हैं, क्योंकि बात कोई भी आपसे की जाए लेकिन उस बात पे हंसी आई जाती है। आपका ये कहने का अंदाज अगर हर व्यक्ति में आ जाए तो आपका कहने का जो लक्ष्य कि जो भगवान तो व्यक्ति बन नहीं पाता लेकिन हर किसी को हंसाना सीख जाए, बस इतनी काबिलियत अगर उसमें आ जाती है तो चलता है। लेकिन चलते चलते एक बात तो होनी ही चाहिए कि आप जब 4 लाइनों की बात करते हैं, पत्नी की बात करते हैं, और उस जमाने की जब जी, हाँ जी, ये जी, ये वाली बात थी, लेकिन आज तो सीधे ही नाम लेकर के बात करते हैं, तो फिर वो कैसे हो पाएगा? नहीं, ऐसा है कि समाज को, मेरा मानना आज भी समाज को हमें मॉडर्नाइजेशन करना था समाज का, हमने वेस्टर्नाइजेशन किया, उससे दिक्कत पैदा हुई। समाज का मॉडर्नाइजेशन नहीं करोगे तो तकलीफ होगी। हमें उसमें आधुनिकीकरण करना चाहिए, पाश्चात्यकरण नहीं करना चाहिए। तो वो पाश्चात्यकरण करके हमें दिक्कत पैदा हुई। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ सब व्यक्तियों से कि बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर बच्चे अगर बाहर चले जाए और जब आपका अंतिम समय हो और आपके सामने ना हो तो फिर इतना लायक व्यक्ति भी किसी काम का नहीं। यही बात, यही संदेश आपकी जुबानी हम समाज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।